अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएपीएफ यानी केंद्रीय बल और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित होंगी। सीएपीएफ भर्ती में उनके लिए उम्र सीमा में 3 साल की और अग्निपथ के पहले बैच के लिए 5 साल की छूट होगी। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें कि सीएपीएफ यानी केंद्रीय बल और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित रहने वाली हैं। सीएपीएफ भर्ती में उनके लिए उम्र सीमा में 3 साल की और अग्निपथ के पहले बैच के लिए 5 साल की छूट होगी। तो बड़ी जानकारी इस बीच आप तक पहुंचा दें। एक बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला, जहां सीएपीएफ यानी केंद्रीय बल और असम राइफल्स में भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित होंगी। मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर 10% सीटें जो हैं वो सीएपीएफ में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ये फैसला, जहां पर उम्र सीमा में 5 साल की छूट होगी जो पहले बैच में शामिल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल कृति, ये बड़ा फैसला है क्योंकि अगर आप देखें तो मोस्टली जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और कई लोगों का ये तर्क था कि 4 साल के बाद आर्मी में 4 साल की सेवा करने के बाद ये जो युवक हैं वो मोस्टली बेरोजगार हो जाएंगे और वो क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये एडजस्ट कर रही है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वरीयता दी जाएगी, जॉब प्रेफरेंस दिए जाएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस किया गया है कि 10% जो वैकेंसीज होंगी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, चाहे आप सीआरपीएफ करें, बीएसएफ करें, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसपी प्लस आसाम राइफल्स, इन सब में 10% रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस दिया जाएगा अग्निवीरों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में ये जो अग्निवीर हैं जो आर्मी से 4 साल के बाद बाहर होंगे, उनको पैरामिलिट्री फोर्स में वरीयता दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात की, और भी जो डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार के और स्टेट पुलिस से भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस की भर्तियां हो उनमें भी सरकार ये प्रस्ताव लाने के बाद भी जो आर्मी से 4 साल पूरे करके जो अग्निवीर हैं उनको पुलिस फोर्सेज में प्रेफरेंस दिया जाए। तो एक बड़ा फैसला है और ये माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जो लोगों की शिकायतें थी वो दूर करने की कोशिश की है होम मिनिस्ट्री ने। बिल्कुल। मनीष, ये बताएगा कि बीते दिनों इस बात का ऐलान भी किया गया कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ, जहां तक देखें तो इस अगले हफ्ते यानी सोमवार के बाद से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात हो रही है। शायद 24 जून से पहला अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और सरकार इसमें देरी नहीं चाहती है क्योंकि इसमें जितनी जल्दी भर्तियां शुरू होंगी, ये मानना है कि लोगों को, जो कैंडिडेट है, उनको समझ में आएगा कि दरअसल ये योजना उनके फायदे के लिए है। देखें तो पिछले 2-3 दिन से लगातार वायलेंस हो रहे हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज केंद्र सरकार पर अटैक कर रही है कि सरकार जो स्कीम लेकर आ रही है उससे बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार हो रहे हैं। जी, ये बताइएगा कि जो 10% है, क्या ये पहले साल के लिए है, यानी कि जो पहली भर्ती हो रही है उसके लिए है, या फिर ये हमेशा के लिए कंटिन्यू रहने वाला है? ये हमेशा के लिए रहेगा। अब आगे जो भी भर्तियां होंगी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, वो अग्निवीरों के लिए उनकी 10% सीटें रिजर्व रहेंगी। जी, मनीष शुक्ला, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर आपको ये बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला, और इस फैसले के अंतर्गत सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में 10% का आरक्षण मिलेगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।